इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटेम्परेरी टेल के अंदर एक करैक्टर को द पार्टनर। तो हम पार्टनर के करैक्टर स्केच को देखेंगे और पार्टनर टेल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करैक्टर स्केच की तरफ से बढ़ते हैं। इस प्रोलॉग में जहाँ पे समनर को चौसर ने अनमेगिटली डिस्प्रूव किया है, वहीं दूसरी तरफ पार्टनर को एब्सोल्यूट इवल के पर्सोनिफिकेशन किया है। पार्टनर का काम यह है कि वो सिनर को पेपल इंडल्जेंस यानी कि माफ़ीनामा और रिलाइसिस यानी जो मुतबर्रिक चीज़ें होती हैं, जो बरकत वाली चीज़ें कह के हमें बेची जाती हैं, जैसे वो सुरमा वगैरह होता है या कुछ गले में डालने वाला लॉकेट टाइप होता है, तो वो वाली चीज़ें जो हैं ये पार्टनर लोगों को देता है और उनको बताता है कि जो कोई इनका इस्तेमाल करेगा उसे हेल की बजाय पुर्गेटरी, ऐसी जगह जहाँ हेवन से पहले सिनर्स को रखा जाता है, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। वो इंटेलिजेंस का एक प्रॉपर बिजनेस करता था। चौसर का बयान करदा पार्टनर सीधा रोम से आ रहा था। उसके पास इंटेलिजेंस से भरा हुआ एक बैग था। उसके पास फेक रिलाइसिस भी थे जिससे वो नाइव पीपल को चीट करता था। फॉर एग्जाम्पल्स, अ पिलो केस प्रेजेंट्स अ वर्जिन्स वेल piece of sail with which Astipol went to sea until Cadis caught him and a glass jar filled a pig's bone। वो इस प्रोलॉग में कन्फेस करता है कि उसको सबसे जो एग्जैक्ट मेथड है कि कैसे लोगों से मनी जो है वो एक्सटॉर्ट कराई जाए उन्हें पता है, और उसके वैक्सी येलो हेयर उसके साइड्स पर हैंग होते हैं। उसकी ग्लेरिंग आए यानी घूरती हुई खरगोश जैसी आंखें और गोट जैसी उसकी वॉइस है। ऑन द होल पार्टनर ग्रीडी है और फ्रॉड पर्सन है। पिलग्रिम्स में उसने कहा है कि कोई मॉरल टेल, यानी जब वो पिलग्रिम्स की तरफ जा रहा था तो लोगों ने उसे कहा कि कोई मॉरल टेल सुनाओ। पार्टनर जो है इस पे एग्री हो जाता है, लेकिन पहले उसे अपना खाना फिनिश करता है और फिर वो टेल की तरफ बढ़ता है। तो टेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर हम उसके करैक्टर्स देखें तो द थ्री रोटर्स, ये तीन ट्रबल मेकर्स हैं जिनमें तमाम शॉर्ट के बिहेवियर यानी कि बैड बिहेवियर पाए जाते हैं, जैसा कि ग्लॉटनी, ज़्यादा पेटू जो लोग होते हैं, ड्रंकन यानी जो शराब पी कर पड़े रहते हैं, ड्रंक मैन, गैम्बलिंग जुआ खेलने वाले, एंड स्वेयरिंग झूठे मक्कार। ये थ्री रोटर्स थे। उसके बाद एन ओल्ड मैन, ये एक एजिड इंसान था जो मर नहीं सकता था। वो कोशिश करता है कि उसकी बॉडी एक, और विश भी करता है कि उसकी बॉडी एक यंग मैन में चेंज हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी समरी की तरफ। ये टेल एक फ्लैंडर्स नामी की जगह से शुरू होती है, फ्लैंडर्स, जहाँ पर टैवर में बैठे थ्री मैन ड्रिंकिंग गैम्बलिंग में बिजी होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, साथ में जुआ खेल रहे होते हैं। एक रात वो तीनों अपने यही काम कर रहे होते हैं कि वहाँ एक बेल की रिंगिंग की आवाज़ सुनते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो एक लड़का उनको बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड को डेथ ने मार दिया है और उसके कॉर्प्स को जलाने के लिए जा रहे हैं। अब सब सोचते हैं कि डेथ कौन है। डेथ जो है वो असल में एक थीफ होता है जिसने उनके फ्रेंड को मारा होता है। वो तीनों फ्रेंड एक ओथ लेते हैं, कसम उठाते हैं कि रात ख़त्म होने से पहले वो डेथ को ढूंढकर मार देंगे। शॉर्टली वो एक ओल्ड मैन से मिलते हैं, तो ये तीनों उस ओल्ड मैन से रूडली बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है डेथ कौन है और डेथ को तुमने देखा है। ओल्ड मैन उनको कहता है कि डेथ को मैंने कहा है कि मुझे ले जाओ, लेकिन वो डेथ को बुलाने में फेल हो जाता है। अब यहाँ पे ओल्ड मैन क्या है कि असल वाली डेथ की बात कर रहा है, बट वो किसकी बात कर रहे थे, वो थीफ की बात कर रहे थे। वो ओल्ड मैन उनको कहता है कि सामने ओक ट्री है, बलूत के दरख्त को ओक ट्री कहते हैं, वहाँ पे जाओ तुम्हें डेथ मिल जाएगी। जब वो ओक ट्री के पास पहुँचते हैं तो वहाँ उनको लार्ज अमाउंट में गोल्ड कॉइन नज़र आते हैं, जिनको देखकर वो अपनी क्वेस्ट यानी जो उन्होंने ओथ ली होती है वो भूल जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ओवर द नाइट वो इस ओक के दरख्त के नीचे सोकर गुजारेंगे और मॉर्निंग में वो कॉइन्स लेकर चले जाएंगे। इन दोनों में से एक यंग मैन जो है वो टाउन में जाकर ड्रिंक एंड फूड की चीज़ें लेकर आएगा और बाकी दोनों वहीं उसका वेट करेंगे। उनमें से सबसे जो यंगेस्ट टाउन में जाने के लिए चूज़ किया जाता है। जैसे ही वो जाता है तो उसके पीछे से वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि वो दोनों इस गोल्ड को आपस में बांट लेंगे और उसको मार देंगे। अब ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जो यंगेस्ट बॉय होता है जो खाना लेने गया होता है वो कहता है कि मुझे सारा गोल्ड अकेले हासिल करना चाहिए,
फिर वो क्या करता है कि वाइन की बोतल में पॉइजन डाल देता है। मीन्स के तीनों अपनी ग्रीड नेचर की वजह से ऐसा कर रहे होते हैं। जैसे ही वो यंगर मैन वापस ट्री के पास आता है तो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और उसकी जो बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ करने की बजाय आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। और जैसा कि उनकी वाइन में पॉइजन होता है तो वो दोनों उसे पीकर डेड हो जाते हैं। इस तरह तीनों को औत मिल जाती है और उनकी अपनी ग्रीड की वजह से उनको अब मौत का सामना करना पड़ा और डेथ ने उनको आ लिया। टेल को कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद पार्टनर गोल्ड और सिल्वर की डिमांड करता है और तमाम पिलग्रिम्स को पार्टनर के ये अपने लिए गिफ्ट की डिमांड करता है और सजेस्ट करता है। वो सबसे पहले होस्ट को कहता है कि उससे शुरू करते हैं बिकॉज वो सबसे ज़्यादा सिंफुल है। इस कमेंट की वजह से होस्ट को गुस्सा आ जाता है और दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है, जिसे नाइट जो है वो उठकर रिजॉल्व करता है। इस तरह पिलग्रिम्स के दरमियान दोबारा से पीसफुल इन्वायरमेंट बन जाता है और वो इस तरह बात करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले अब ये जो उसकी स्टोरी है जो उसने स्टोरी सुनाई इसको हम आज भी लाइक पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीड इज़ अ कर्स, यानी लालच की बुरी बला में हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। तो ये स्टोरी का वहाँ से चौसर की कहानियों से इसको निकाला गया है। पार्टनर की टेल में रिलीजियस डिवोशन, पीटी, राइटिशियसनेस और हिपोक्रेटी को एक्सप्रेस किया गया है। इसमें ग्लॉटनी का यूज़ किया गया है। ग्लॉटनी मीन्स कर्सनेस। और जो पार्टनर है वो पार्टनर इज़ अ प्रीटी फनी, थोड़ा सा फनी है बिकॉज इसने टेल को स्टार्ट करने से पहले कर्सनेस के ऊपर सरमन दिया था और बाद में उसने खुद ही जो है वो जो ग्लॉटनी है, जो कर्सनेस है, उसको एक्सप्रेस कर दिया। और स्टोरी में ग्लॉटनी की बेस पर उसने क्या किया था, ग्लॉटनी की बेस पर सुनाई। और एंड में पिलग्रिम से जो है वो गिफ्ट्स की डिमांड करना, गोल्ड एंड सिल्वर्स की डिमांड करके उसने अपने कैरेक्टर को मज़ीद थोड़ा सा फ़नी बना दिया था। अपने प्रोलॉग में उसने अपने सीन्स को रिवील किया। उसने टेल को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि एक कोटेशन बिब्लिक है जो कि इटालियन में है, रेडिक्स मोलरम ईस्ट क्यूपिडेंस मीन्स, मतलब ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल एवल्स। इसमें रूटर जो हैं वो ग्रीड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड में पार्टनर ये बिल्कुल भूल जाता है कि उसने खुद ही सबके सामने रिवील किया है कि उसके जो रिलाइक्स हैं वो बिल्कुल फेक हैं और वो अब इनके बदले उन सबसे गिफ्ट और जो है रिवॉर्ड्स मांग रहा था। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसने टेल सुनाने से पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसे सब कुछ भूल गया था जो उसने प्रोलॉग में बताया था। इस टेल में ओल्ड मैन जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो खुद भी डेथ को पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी रिंकल्ड, वीक, पेल एंड रैगेड बॉडी से थक चुका था और वो रिफॉर्मेशन चाहता था। सो यहाँ ये क्वेश्चन है, इज ओल्ड मैन वाज अ सिंबल ऑफ डेथ और डज ही रिप्रेजेंट विजडम। तो ये क्या था, एनालिसिस था। अब हम थीम्स जो बढ़ते हैं इस पार्टनर्स के टेल्स के थीम्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो थीम है वो हिपोक्रेसी का है। हिपोक्रेसी को इस बेटर कोई और डेफिनेशंस नहीं हो सकती कि प्रीचिंग अगेंस्ट व्हाट इज़ प्रेडिक्टिव। मीन्स कि पार्टनर अपने सरमन में ग्रीडिंग के बारे में प्रीच कर रहा होता है जबकि वो खुद इस काम में बहुत एक्सपर्ट होता है, जिसका जिक्र उसने प्रोलॉग में किया था। और ऑडियंस से गोल्ड की डिमांड करना इस बात का प्रूव है कि वो पार्टनर जो है वो एक हिपोक्रेटिक पर्सन है। नेक्स्ट जो थीम है वो मोरालिटी का है। ओल्ड मैन अपनी लाइफ में डेथ को पाने के लिए सफरिंग कर रहा था। दिस शोज़ के सम टाइम मौत हमारी सबसे बड़ी डिज़ायर बन जाती है। क्रिश्चियन थ्योलॉजी में डेथ को गेटवे के तौर पर कंसिडर किया जाता है, जिसके बाद इंसान को इंटरनल और जॉयस लाइफ गुजारने का मौका मिलता है। नेक्स्ट जो थीम है वो ग्रीड का है। एट द स्टार्ट ही सेड ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स। उसकी अपनी लाइफ में भी यही उसका मेजर ट्रेड था और उसकी टेल भी ग्रीड पर ही बेस्ड थी और एंड में डिमांड ऑफ गॉड भी ग्रीड को ही सिंबलाइज करती है। तो ये सारी स्टोरी ग्रीड पर ही बेस कर दी थी। वो खुद भी ग्रीडी पर्सन था। वो अपने ग्रीड के लिए लोगों से जो है वो डिफरेंट वेज में टैक्स यानी पेमेंट लेता था, उनको फेक चीज़ें बेचता था जिनका कोई असर नहीं था, उनको जो है वो हेवन के ड्रीम्स दिखाकर उनसे पैसे बटोरना, यानी ये उसका ग्रीड ही था जो उसको यहाँ तक ले आया था। और उसकी जो स्टोरी है वो भी ग्रीड पे बेस करती है कि वो सोने की लालच में
गोल्ड के लालच में जो हैं वो अपने नहीं देखते और अपनी लाइफ को गंवा बैठते हैं। और ये स्टोरी जो है आजकल भी हम वैसे स्टोरी को ज़्यादा देखते हैं, लाइक हम पढ़ते आए हैं अब तक। तो ये स्टोरी जो है जो हम पढ़ते आए हैं वो बेसिकली कहाँ से उठाई गई है, चौसर की टेल्स, चौसर का जो बुक है उसके अंदर जो टेल्स हैं वहाँ से उठाई गई है। पार्टनर्स की टेल की पार्टनर ये स्टोरी सुनाई थी। तो आज के लिए इतना ही बस। आज की वीडियो में हमने पार्टनर्स की टेल को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसकी टेल्स को, उसके करैक्टर्स को, टेल्स के कैरेक्टर्स को और थीम्स को एनालिसिस किया और समरी को देखा और उसको एनालिसिस किया। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।